हेलो दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में। आज की वीडियो में हम DSSB PGT सोशियोलॉजी मिल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 25 जून 2021 को और ये फर्स्ट पाली में पेपर हुआ था। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको कथन देखना है और कथन से संबंधित निष्कर्ष दिया गया है उसे देखना है। कथन को आपको रिलेट करना है एक दूसरे से। जब आप कथन को रिलेट कर लेंगे तभी आप निष्कर्ष समझ पाएंगे। हम यहाँ देखिए, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ ताकि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसे सॉल्व कर लें। कह रहा है U जो है वो बड़ा है किससे? H से। H बराबर है G के और G बड़ा और बराबर है किससे? N से। अब दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन आपका यहाँ से दिया गया है। कह रहा है N बड़ा है E से, E बड़ा है किससे? W से, क्योंकि N बड़ा है W से। W बड़ा और बराबर है O के। तो ये हो गया आपका रिलेशन। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कह रहा है G बड़ा है E से। तो यहाँ देखिए, ये है आपका G जो N से बड़ा और बराबर है और E कह रहा है और E जो है वो N से छोटा है। तो यहाँ निष्कर्ष एक देखिए, निष्कर्ष एक में कह रहा है कि G बड़ा है N से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, दूसरा में कह रहा है H बड़ा है N से। अब यहाँ देखिए, H बराबर है G के और G बड़ा और बराबर है N के। तो H जो है वह बराबर होना चाहिए N के, या बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो निष्कर्ष 2 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, सम बुक्स आर कार्ड। आपको इस तरीके से इमेज बनाना है, सम बुक्स आर कार्ड। उसके बाद कह रहे हैं सम कार्ड्स आर प्रिटी। सम कार्ड्स क्या है? प्रिटी है। अब नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल प्रिटी आर बुक्स। ऑल प्रिटी आर बुक्स तो है ही नहीं। सम प्रिटी आर कार्ड्स, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा। बाकी तो आप देख ही रहे होंगे, ऑल कार्ड्स आर बुक्स नहीं होगा, सम बुक्स आर प्रिटी होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ कॉपी पे A to Z लिख लेंगे और साथ में नंबरिंग भी कर लेंगे, ताकि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आए वो ईजिली सॉल्व हो जाए। यहाँ लिखा है गोल्फ और यहाँ लिखा है GKPF। तो अब ये कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे G को यहाँ रहने दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, ये अपोजिट किया गया है दोस्तों। F के आगे क्या आता है? G आता है। L के पीछे क्या आता है? K आता है। यानी एक के आगे लिया, एक के पीछे लिया और पीछे से चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है? बैट्स का लेना है। तो S के आगे क्या हो जाएगा? T। T के पीछे क्या हो जाएगा? S। A के आगे क्या होगा? B और B के पीछे क्या होगा? A। तो इस तरीके से अब देखिए, ये जो होगा वो हमारा आंसर देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछ रहा है कितने चतुर्भुज हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें चतुर्भुज काउंट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप कोशिश करें कि इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो छूटे ना। इसमें चतुर्भुज की संख्या 22 है, आप काउंट करें, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको श्रृंखला दी गई है। तो आपको बताना है कि ये जो श्रृंखला चल रही है अगला क्या होगा। अगला हो जाएगा आपका 101। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्टेटमेंट दिया है, साथ में कंक्लूजन दिया है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे। कह रहा है सम कॉर्न्स आर चिलीज। तो सबसे हम पहले बना लेते हैं इमेज। कुछ कॉर्न्स क्या हैं? चिलीज हैं। उसके बाद कुछ चिलीज आर पोटैटो। कुछ चिलीज जो हैं वो पोटैटो है। कंक्लूजन देखिए, सम कॉर्न्स आर पोटैटोज। कह रहा है कि कुछ कॉर्न्स क्या है? पोटैटो है। तो ये तो रिलेशन बना ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं। दूसरा है सम पोटैटोज आर कॉर्न्स। अब कह रहे हैं सम पोटैटोज क्या है? कॉर्न्स है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये दोनों रिलेशन बना ही नहीं रहा है। तो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इफ़ नाइदर 1 एंड नॉट 2 फॉलोज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ आपको रिलेशन दिया गया है। रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं DSSB वाले। यहाँ कहा जा रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है।
महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ देखिए दोस्तों, महिला जो है वो उस व्यक्ति के ससुर की बहन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चंस यहाँ पे है आपका 11, 15, 81, 27 और 18। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि किसको क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि प्लस को कहता है डिवाइड। देखिए कि प्लस कहाँ है, प्लस 18 और 27 के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दीजिए। उसके बाद माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस 15 और 81 के बीच है, यानी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीप्लाई को कहा जाता है प्लस, मल्टीप्लाई का साइन आपका पहले में ही है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और लास्ट है आपका डिवाइड को कहा जाता है माइनस, डिवाइड भी लास्ट में है आपका, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 27 3 जा 81 और 15 3 जा 45। ये हो गया 11 प्लस 45 माइनस 18। अब सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 38। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है जब एक दर्पण को PQ पर रखा जाता है तो निम्न में कौन सी आकृति या दर्पण छवि की होगी। अब यहाँ ऑप्शन जो है वो हमारा इमेज देना चाहिए बट नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा जा रहा है कि उगते हुए सूरज की ओर पीठ करके राकेश चलना शुरू करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। डायरेक्शन में ऊपर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है, नीचे का साउथ को, और ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब कह रहा है कि सूरज की ओर पीठ करके, यानी सूरज राइज कहाँ से होता है, यहाँ से ईस्ट से। सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट से होता है, तो यानी वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इधर इस तरफ चल रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं, वो इस तरफ चल रहा है राकेश। उसके बाद कह रहे हैं कुछ मिनट बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब कुछ मिनट के बाद वह बाईं ओर मुड़ेगा तो ये साउथ के डायरेक्शन में जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, अब इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ से वो कहाँ मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर हो जाएगा आपका इस तरफ। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, इस डायरेक्शन में है वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी ये इस तरफ मुड़ता है। तो यहाँ इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, साउथ का है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण। समझ गए इसे कैसे बनाना है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक 15 बच्चों की पंक्ति में जब राजू 3 स्थान दाएं खिसक जाएगा तो वह दाएं छोर से 8वें स्थान पर हो। प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर से उसका कौन सा स्थान था। तो देखिए प्रारंभ में वो जो है वह 5वें स्थान पे है, तभी तो 3 खिसकेगा तो 8वें पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में वाटर को 42 लिखा जाता है, रेस्ट को 12 लिखा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उस भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे अल्फ़ाबेट में नंबरिंग करेंगे तो उस तरीके से भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, या कुछ लॉजिकल तरीके से भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थ को लिखेंगे 10, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है यदि प्रत्येक वृत्त नीचे दिए गए वस्तुओं या विचारों को दर्शाता है तो वह उत्तर आकृति ज्ञात करें जो निम्न में से सबसे बेहतर संबंध को दर्शाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ उत्तर आकृति नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाती हूँ। कहा गया है महिला शिक्षक और डॉक्टर। तो देखिए एक महिला शिक्षक भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे आकृति दी हुई होती तो वो आकृति इस तरीके से होती। खैर नहीं दी गई है तो हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे कि ऑप्शन 1 2 3 में से कौन सा होगा, बट इस तरीके से उसका इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है इस सीरीज़ में जो अंत में आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, या आप इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से भी इस नंबर को फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर 200 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है।
अब यहाँ देखिए दिए गए विकल्पों में से श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करना है। बताया जा रहा है M हो गया आपका 26, P हो गया 32, S 38 है, V 44 है, तो आगे कौन सा आएगा। अब यहाँ देखिए M के बाद P लिया, P के बाद S लिया, S के बाद V लिया, तो V के बाद क्या आना चाहिए, 2 गैपिंग है तो V के बाद आपका आएगा, यहाँ पे आप W छोड़ देंगे, X छोड़ देंगे, Y आएगा। ठीक है, और Y वाला एक ही ऑप्शन है Y 50, तो ये आपका आंसर जो है Y 50 वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अक्षरों में दिए गए समूहों में विषम पद निकालना है, यानी इसमें से जो एक ऑड है वो आपको बाहर करना है। तो ऑड कैसे बाहर करेंगे, ये भी अल्फ़ाबेटिकल है, आप अल्फ़ाबेट से इसको देख सकते हैं। आंसर नंबर 4 जो है वह इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। अब यहाँ आकृति तो दिया ही नहीं है, चयन कैसे करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि इस श्रेणी में जो अक्षर विलुप्त है वहाँ पे क्या होगा। तो ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश का कैन वॉश हो गया, उसके बाद दिया गया है हैंड डैश, उसके बाद ये हो गया हैंड वैक, तो यहाँ पे क्या होगा, हैक वॉश। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करता है। तो यहाँ पे कोई उत्तर आकृति तो दी गई नहीं है जिससे हम प्रश्न आकृति की पूर्ति को देख पाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है, मंदिर में पूजा होता है, ये करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।